हैप्पी सैबत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम ऑनलाइन मीटिंग में एक हो सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं ख़ास तौर पर खुदा का कि उन्होंने हमें सही सलामत रखा कि आज का दिन हम एक साथ इस आराधना में हो सकते हैं। सचमुच जो खुदा का वायदा है कि वो हर समय हमारे संग हैं, कभी भी हमारा साथ हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, उसको हमने महसूस किया है, उसको हमने देखा है। और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं चाहता हूं कि सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस समय के लिए, आज की इस इबादत के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दी है खुदा, कि हम आपके नाम में एक हो सकते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद आपके वचनों में लिखा है, जहाँ 2 या 3 एक मन होते हैं उस स्थान पर आप हाजिर और नाजिर होते हैं। आज हम पिता परमेश्वर 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन खुदावंद उससे बढ़कर एकत्रित हुए हैं। खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आप हमें सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद और जिंदा खुदा, हमें भरिए पिता परमेश्वर। आज की इस मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, आज के प्रचारक को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, आज की इबादत को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जितने लोग आज पिता परमेश्वर इस इंटरनेट माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सबको आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनके परिवारों को देते हैं। खुदावंद अपने पैरों के हेठ रखिए खुदा, उन्हें छुइए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा उनके परिवारों में ठहरे। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके अत और सामर्थ्य नाम से, आमीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। अंधेरों में तू रोशनी है,
रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 मसीहा मसीहा डरना जीने का सलीका यीशु तुमने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरी यीशु तुमने ही सवारा है। जीने का सलीका यीशु तुमने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरी यीशु तुमने ही सवारा है। तूने ही सवारा है, तूने ही सवारा है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। ओ
फरियाद है पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। मसीहा मसीहा सामाजिक कार्य के द्वारा लोगों के बीच में हमने जाना शुरू किया, लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम को अंजाम दिया है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को उनके साथ साझा किया है कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या इच्छाएं हैं। हमेशा से ये हमारी इच्छा रही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया है, उसके सच्चे प्रेम को हम लोगों के साथ बांटें। इसलिए हम उसके सेवक रहना चाहते हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि हम उसकी सेवा करेंगे। ये वो जगह है जहां अभी तक 7 डे एडवेंटिस्ट मैसेज नहीं पहुंचा है और हमारी कोशिश है कि हम सामाजिक कार्य के द्वारा लोगों को शुभ संदेश पहुंचाएंगे। जब हमने इस शहर की जरूरत को देखा तो हमने लोगों के बीच में सामाजिक कार्य करने शुरू किए। लोगों के साथ हमने मित्रता का व्यवहार किया है, अपने घरों पे लोगों को खाने के लिए निमंत्रित किया है ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम को पहचाने और सच्ची कलीसिया का हिस्सा बन सकें। जब लोग सामाजिक कार्य को देखते हैं तो काफी प्रशंसा करते हैं और उनकी चाहत होती है कि वो हमसे मिले और हमारे साथ आए और आराधना में हिस्सा लें और इससे प्रभु यीशु मसीह का काम लोगों में तेजी से बढ़ रहा है। सप्ताही आराधना लोगों के लिए की जाती है और लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आकर्षित के केंद्र के लिए काफी समय से हमारा प्रयास रहा है। आखिर में हमें एक जगह मिली जो किराए पर है और यहाँ पर लोग जगह जगह से इकट्ठा होते हैं, सामाजिक ज्ञान हासिल करते हैं, आत्मिक शिक्षाओं को और प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को सप्ताही लोग ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा उनके जीवन में एक आशीष आ रही है। जब हम कार्य करते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, किसी धन संपत्ति के लिए हम कार्य नहीं करते। और लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो देखते हैं कि हम सामाजिक कार्य में कैसे हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्य के द्वारा लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं। सामाजिक कार्य को देख के लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं और जब वो 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के काम को देखते हैं तो वो कलीसियाओं के शिक्षाओं को भी ग्रहण करना पसंद करते हैं और हम लोगों के जीवन को बदलने में सक्षम हुए हैं। और ये हम नहीं बल्कि वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर का, जो हमें मदद कर रहा है हम लोगों को काम के द्वारा और परमेश्वर के संदेश को बताने में कामयाब हुए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस्तेमाल किया है। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से, जिंदगी का दरिया है जो
बहता आसमानों से। यहोवा का वो दरिया है, यहोवा का वो दरिया है जो बहता आसमानों से। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। दूध शहद की नदियां हैं, उनसे फैज उठाएंगे। दूध शहद की नदियां हैं, उनसे फैज उठाएंगे। तारीफ करते जाएंगे, सना करते जाएंगे। तारीफ करते जाएंगे, सना करते जाएंगे, सना करते जाएंगे। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। यहोवा का वो दरिया है, यहोवा का वो दरिया है जो बहता आसमानों से। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। राहत का वो चश्मा है, बरकत उससे पाएंगे। राहत का वो चश्मा है, बरकत उससे पाएंगे। देख देख कर खुशियों से फूल ना समाएंगे। देख देख कर खुशियों से फूल ना समाएंगे, फूल ना समाएंगे। जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। 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 प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अनमोल नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे सबा स्कूल पाठ के अध्ययन में। और साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस। मैं आप दोनों का भी अपने सबा स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं और खुदावन बाप का धन्यवाद करती हूं उसके प्यार के लिए, जिसके कारण आज हम सब स्वस्थ हैं, जीवित हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन, अपने सबा स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ मिलकर कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम सबा स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ में जाएंगे। आइए दुआ करें। हे दुनिया के सृष्टिकर्ता हमारे परमेश्वर यहोवा, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हम तमाम को, हमारे तमाम दर्शकों को दिया है कि हम परमेश्वर अपने तमाम लोगों के साथ, तमाम दर्शकों के साथ बैठकर तेरे नाम के बारे में, तेरे वचन के बारे में परमेश्वर मिल कर के सीख सकते हैं। तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर कि तेरी पवित्र आत्मा हमें से हर एक की अगुवाई करे कि हम तेरी पवित्र आत्मा की मदद से तेरे वचन को पढ़ सकें, सुन सकें और समझ सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए, परमेश्वर हमारे समाज के लिए, चर्च के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए आशीष का जीवन बन सके। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के चौथे त्रिमास में हैं और ये त्रिमास हमारे इस साल का आखिरी त्रिमास है और हम इस पूरे त्रिमास में शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज पाठ 9 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है कलीसिया और शिक्षा। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपने बाइबल खोल सकते हैं
पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 8 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम परमेश्वर के और भी करीब आने लग जाते हैं। बाइबल हमें ये सिखाती है कि कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बाइबल के महत्वपूर्ण विषयों का चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी हम कलीसिया में परमेश्वर के वचन को पूछने के लिए या फिर उसके ऊपर चर्चा करने के लिए डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन हमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाइबल को अपना आधार बनाकर हमें सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। हमें मसीह शिक्षा का प्रचार और प्रसार दोनों करना है। आइए इस बात को ध्यान पे रखते हुए हमारे आज के सब स्कूल पाठ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं, पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, इनके पास चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, जिसका शीर्षक है मसीही शिक्षा, इस पाठ को ध्यान पे रखते हुए आपसे हम जानना चाहते हैं और आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि मसीही शिक्षा क्या है। मिसेस एलिस, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे प्रश्न के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम मसीह शिक्षा या मसीह ज्ञान की बात करते हैं तो विशेष करके हम जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हैं, हमें जो है इस बात पर गर्व होता है, इस बात पर घमंड होता है कि हम जो है बाइबल के बहुत ज़्यादा जानकार हैं। हम बाइबल को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जानते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो 66 किताबें हैं, पुराने नियम में 39 किताबें हैं, नए नियम में 27 किताबें हैं। उसके बाद जो 28 सिद्धांत हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उसका भी हम ज्ञान रखते हैं। मिसेस जो एलन जी वाइट है, उनकी सारी किताबों का जो है हम क्या करते हैं, ज्ञान रखते हैं। और हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कि ऐसी बहुत सारी जो डिग्रियां हैं वो हासिल कर ली हैं, ये दर्शाने के लिए कि उनको जो है बाइबल का क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो ज्ञान है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सारे ज्ञान को अर्जित करने के बावजूद भी जो है कई बार ऐसा प्रतीत होता है, कई बार ऐसा मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर में जो है वो कुछ कमी जो है वो महसूस होती है। और यहाँ पर जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मसीह शिक्षा, मसीह तालीम जो है वो क्या है, जो कि आपने मुझसे जो है वो प्रश्न किया है। और इसको और भी बेहतर समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम लूका की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 30वें पद से लेकर 37वें पद तक जो है वो आकर्षित करना चाहता हूँ। मिसेस एलिस, आपके द्वारा जो है दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी जो है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मनुष्य है जो कि यरूशलेम से जो है वो यरीहो के रास्ते जा रहा था और हम देखते हैं कि रास्ते में जो है डाकू उसको पकड़ लेते हैं और जो कुछ भी उसके पास सामान होता है वो छीन लेते हैं और उसको जो है वो अधमरा रास्ते में जो है वो छोड़ देते हैं। और अगर हम बाइबल में आगे पढ़े तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद वहाँ से जो है एक याजक जो है वो गुज़रते हैं और जब वो उस व्यक्ति को देखते हैं कि अधमरा पड़ा हुआ है और बिना उसकी कोई मदद के जो है वो वहाँ से आगे कट कर जो है वहाँ से आगे निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद एक लेवी जो है वहीं से गुज़रता है, वो भी जो है उस घायल व्यक्ति को जो है वो देखता है, उसकी कोई मदद ना करते हुए जो है वो वहाँ से कतराते हुए जो है आगे को निकल जाता है। और उसके कुछ समय के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सामरी यात्री जो है उसी मार्ग, उसी रास्ते से जो है वो गुज़रता है और जब वो उस अधमरे व्यक्ति को जो है वो देखता है, वो उसके पास जाता है, उसको वो उठाता है, उसके घाव में मलहम पट्टी करता है। मलहम पट्टी करने के बाद जो है वो उसको उठाकर जो है पास के एक सराय में जो है
एक होटल के मानिंद हम कह सकते हैं, वहाँ पर उसको लेकर जाता है और उसको वहाँ पर रखने के जो है वो के लिए निवेदन करता है और उनसे कहता है कि इसको आप रखें, इसकी देखभाल करें और जो कुछ भी इसका खर्चा लगेगा वो जो है मैं आपको क्या कर दूंगा, पूरी तरीके से जो है मैं आपको लौटा दूंगा या मैं जो है वो दे दूंगा। तो मिसेस एलिस, मैंने आपको जो बताया है और दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं, ऊपर जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि एक सेवेंथ एडवेंटिस्ट होने के नाते कई बार हम बड़ा गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि हमारे पास बाइबल का जो है पूरा जो है वो ज्ञान है, पर यहाँ पर जो है हम एक मसीह शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और सही तौर से जो है मसीह शिक्षा जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। एक व्यवहारिक जीवन में कैसे मैं और आप जो है इतना बाइबल का ज्ञान रखने के बावजूद भी, इतना शिक्षित होने के बावजूद भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए सहायता करने के लिए हम आगे जो है वो नहीं आते हैं। और फिर हमारा इतना पढ़ा लिखा होना, बाइबल का ज्ञान रख लेना, अपने आप को याजक या अपने आप को लेवी या कोई एक ऐसा बुद्धिमान मसीह कहलाना जो है वो बिल्कुल भी सार्थक नहीं होता, उसका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकलता। पर हम देखते हैं कि ये सामरी यात्री जो है कैसे उस व्यक्ति की मदद करता है। तो भाइयों बहनों अजीज़ों, मुझे और आपको जो एक मसीहत को व्यवहारिकता में लाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बाइबल का हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर अगर हमारे जीवन में जो है वो दया का भाव, वो प्रेम का भाव, वो मदद का भाव अगर नहीं है तो हमारा ये पूरा की पूरा जो है शिक्षा अर्जित करना जो है वो बिल्कुल भी क्या होगा, वो व्यर्थ होगा। और इसीलिए मिसेस एलिस, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मसीह शिक्षा की बात कर रहे हैं तो जो मैंने आपको उदाहरण लूका 10:30 से लेकर 37 पद में बताया, सच्ची मसीह शिक्षा जो है वो यही है। हम सब क्या करें, अपने जीवन में इसको जो है वो अमल करने वाले बन सकें। धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है अपनी ज्योति को चमकने दें। सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार के लोग कब परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है हम तमाम के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी और दुनिया के तमाम लोगों के लिए कि दुनिया के तमाम लोग मिलकर के परमेश्वर की प्रशंसा कब करेंगे। ये सीखने के लिए हम तमाम के लिए दिया गया है। और जैसा हम आज सीख रहे हैं, कलीसिया और शिक्षा हमारे आज के पाठ का जो है वो टाइटल है। और ये जो दायित्व कलीसिया का जो आज बताया गया है कि कलीसिया का ये दायित्व है कि वो लोगों को मसीह शिक्षा के बारे में जो है वो बताए। और वो किस तरह से जो है वो बता सकते हैं कि कलीसिया जैसे हर सहबत जो है वो अपने चर्च में मिलती है, तो कलीसिया की और कलीसिया के लीडर्स की, अगुओं की जो है ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को जो है वो बैठ करके मिल करके जो है वो सिखाए। उनके जो सवाल हैं उनको भी जो है चर्च के अगुए उनको जो है समझाने की कोशिश करें। और उसके बाद ये जिम्मेदारी आ जाती है हमारे लोगों की कि जो हमारे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो जब सीखते हैं और सीखने के बाद वो भी जो हैं अपनी उस सच्चाई को, उस शिक्षा को, उस मसीह सच्चाई को, मसीह शिक्षा को लोगों को जा कर के बताएं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय और उसकी 12 में यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तो परमेश्वर जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसके बाद हम जो है मत्ती की किताब और इसके 5वें अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और उसके बाद अपने विश्वासी लोगों को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तो यहाँ ये जिम्मेदारी जो है परमेश्वर ने हमें दी है कि जो शिक्षा हमने परमेश्वर से प्राप्त की है, हम उस शिक्षा को लोगों के सामने जो है जाकर के बताएं। और यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा ये मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय की 14 और 15-16 आयत में कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसने घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकाश तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है
बड़ाई करें। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये सिखाया कि तुम जगत की ज्योति हो और अपनी ज्योति को लोगों के सामने रखो और तुम्हारे जीवन को देख कर के दुनिया के लोग परमेश्वर की जो है वो प्रशंसा करें। तो जो आपने यहाँ पर सवाल पूछा वो यहाँ पर पूरा होता है कि परमेश्वर के लोग जो उसमें विश्वास रखते हैं उसकी शिक्षा को जब लोगों के सामने जो है वो लेकर के जाते हैं तो दुनिया के लोग उसकी शिक्षा को सुन करके, हमारे जीवन को देख करके दुनिया के तमाम लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आज हम दुनिया में देखते हैं कि तमाम कलीसियाएं इस बात को लेकर के जो है बहुत चिंता मगन हैं कि परमेश्वर का शुभ संदेश दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँचे। और ये समय आएगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएंगे तो दुनिया के तमाम लोग परमेश्वर के सामने जो है अपने घुटने टेकेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों की जो है ये जिम्मेदारी है कि अपने रोशनी को, अपनी शिक्षा को, मसीह शिक्षा को हम लोगों के सामने बताएं, लोगों को सिखाएं और लोग सुन करके, सीख करके परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू पास्टर भारती, आपके बहुत अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम, जैसे कि पास्टर भारती ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। आइए हम अपने कामों के द्वारा लोगों तक हम अपने कामों को ऐसे फैलाएं कि हमारे भले कामों को देखकर वो हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए हम इस बात को ध्यान पे रखते हुए मंगलवार के पाठ पे चलेंगे और मंगलवार का पाठ है यीशु के अनुयायियों के रूप में जीना। यीशु के अनुयायियों के रूप में जीना कैसा लगता है पास्टर फ्रैंकलिन? आप अपने विचारों को आज अपने दर्शकों तक पहुंचाइए। मिसेस एलिस, मैं आपके माध्यम से जो है तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, हम सब अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीह के शिष्य कहते हैं, मसीह के अनुयायी जो है वो कहते हैं, पर इसमें जो है बहुत ही गहरा अर्थ जो है वो छिपा हुआ है। अपने आप को मसीह कहला लेना, अपने आप को मसीह का शिष्य जो है वो कहला लेना, एक बहुत बड़ा मसीह नाम जो है वो रख लेना और इस बात पर गर्व करना कि मैं तो कई सालों से, कई अरसों से जो है वो मसीह परिवार से जो है वो संबंध रखता जो है वो आया हूँ। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह का अनुयायी होने का जो है तात्पर्य जो है वो क्या है। अगर हम सब जो है चाहते हैं कि मसीही शिक्षा, मसीही तालीम जो है हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में जो है वो बनी रहे, तो हमें उस शिक्षा को जो है, उस तालीम को यीशु मसीह के साथ जो है वो क्या करना होगा, शुरुआत करना होगा। हम सबको पता है कि जब यीशु मसीह दुनिया में थे, 3.5 साल का जो कार्यकाल यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का था, वो अपने चेलों के साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने शिष्यों को क्या करते, वो सिखाया करते। बाइबल से हमने ये भी पढ़ा है कि यीशु मसीह ने स्वयं जो है अपने चेलों को क्या किया है, वो आमंत्रित किया और जब चेले उसके पास आए तो उनको उसने बिठाया, उनको सिखाया, उनको प्रशिक्षित जो है वो किया और उसके साथ ही साथ उसने बताया कि कैसे जो है वो अपने लोगों को प्रेम कर सकते हैं, कैसे उनकी परवाह कर सकते हैं, कैसे उनको क्षमा जो है वो कर सकते हैं, कैसे उनके प्रति दया का भाव जो है वो दिखा सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे करते करते जो है यीशु मसीह चाहते थे कि उनके जो चेले हैं, शिक्षक हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, वो उन सारी बातों को अपने जीवन में क्या करें, उसका अनुसरण करें, तभी जो है वो एक सच्चे अनुयायी जो है वो हो सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य जो है सिर्फ एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या एक साल तक ही जो है उनका अनुसरण करें, पर वो चाहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने यीशु मसीह से सीखा है पूरे जीवन भर क्या करें, उनका वो अनुसरण करें और जिससे कि वो जो है एक अच्छे मसीह जो है दूसरों के लिए साबित हो सकें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हर एक बात को उन्होंने क्या किया, व्यवहारिकता में एक प्रैक्टिकली जो है लोगों के सामने जो है वो दर्शाया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लूका उसके 4 अध्याय के 18 से लेकर 23वें पद तक जाएं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है 2 चेलों को यीशु मसीह के पास भेजता है और उनसे कहता है कि तुम यीशु मसीह के पास जाओ और उनसे ये पूछो कि भी क्या तू वही है जिसका कि हम इंतजार कर रहे थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि
और या फिर चेले कहते हैं कि क्या हम किसी और का इंतज़ार करें और किसी और की जो है वो बाट जो है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे कुछ नहीं कहता, और उस दौरान यीशु मसीह जो है कई ऐसे बीमारों को जो है वो चंगा कर रहा था। और कुछ समय के बाद वो उन 2 चेलों से कहता है कि जो कुछ भी तुमने देखा है तुम जाकर क्या करो, यूहन्ना से जो है वो बता दो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है मिसेस एलिस, यीशु मसीह ने हर एक काम में जो है व्यवहारिकता जो है, प्रैक्टिकल जो है वो सब कुछ करके जो है वो दिखाया। और वही जो है, अगर मैं और आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें अपने जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है उसको अपने जीवन में उसको अमल करना है, और दूसरों को भी क्या करना है, उसको बताना है, उसका जो है वो साझा करना। हम देखते हैं कि संत पौलुस कहता है कि मेरे लिए मरना मसीह है, जीना भी जो है वो मसीह है। और फिर वो ये भी कहता है कि ओ अनटू मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल, मेरे लिए हाय अगर मैं प्रभु का सुसमाचार जो है वो नहीं बताता हूँ या मैं साझा नहीं करता हूँ। और फिर वो ये भी कहता है कि हमारा जीवन जो है क्या है, एक खत है, और लोग जब हमको देखते हैं तो क्या करते हैं, इस खत को जो है जब हम अपने जीवन यापन करते हैं, व्यवहारिकता में हमारा उठना बैठना चलना फिरना स्वभाव बातचीत सब कुछ जो है लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और अगर वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या होगा, और फिर हम सच्चे जो है यीशु मसीह के अनुयायी जो है वो नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए मिसेस एलिस ये बहुत ज़रूरी है, अगर मैं और आप अपने आप को यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं, वो सब कुछ जो हमने सीखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा, उसको अपने जीवन में जो है वो हम अमल करने वाले बन सके। पास्टर फ्रैंकलिन जो अभी आपने बताया उसको एक वाक्य में मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि मसीह के अनुयायी कौन हैं। जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं जी। जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले लोग हैं, वो मसीह हैं। और जैसा मसीह ने हमें सिखाया हम वैसा जीवन इस दुनिया में व्यतीत करते हैं, तो हम एक परमेश्वर के सच्चे मसीह, हम सच्चे अनुयायी जो है वो हो सकते हैं। और ये हम परमेश्वर की मदद से ही कर सकते हैं। जी। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है बाइबल की सत्य की खोज करना। और आइए हम पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के कामों को समझने के लिए क्या करें। ये जो है हम आज जानना चाहते हैं, और तमाम मसीह लोगों के लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये सवाल है कि हम मसीह के कामों को जो है वो किस तरह से देख सकते हैं। आज हम लोग इस दुनिया के लोग इस दुनिया में रहते हैं, और वो मसीह को कैसे देख सकते हैं, परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम इस पूरी दुनिया की सृष्टि को देखें, तो इंसान जो है जब सृष्टि के ऊपर देखता है, पेड़ों को देखता है, फूलों को देखता है, तो इंसान के मन में ये जरूर सवाल पैदा होता है कि कितने खूबसूरत फूल हैं, इनको परमेश्वर ने जो है, ईश्वर ने इनको कितनी खूबसूरती के साथ बनाया है। तो इंसान जब ऐसा सोचने लगता है तो वो देखता है कि परमेश्वर के काम जो है वो कितने अच्छे हैं। जब हम आसमान को देखते हैं जो खूबसूरत चांद और सितारों से जो है वो भरा हुआ है, तो हम परमेश्वर के कामों को जो है वो देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर के हाथ की ये तमाम चीज़ें जो है वो बनाई हुई हैं। यहाँ आज हम देख रहे हैं कि हम इंसान होने के नाते जब परमेश्वर को ढूंढते हैं तो और दिल से ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमें मिल जाता है। जैसा यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय की 13 आयत में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो यहाँ परमेश्वर यहोवा जो है वो अपने लोगों को बता रहा है, दुनिया के लोगों को बता रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम जो है वो पा जाओगे, क्योंकि अपने पूरे दिल के साथ तुम जो है वो मेरे पास आओगे। मत्ती 7 अध्याय की 7 आयत में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो है ये कहा गया है, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये कहा गया है कि जो कुछ भी जो व्यक्ति भी उसको ढूंढेगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ उसको ढूंढना है। और
यूहन्ना उसका 17 अध्याय की 17 आयत में भी लिखा है कि जो लोग उसको ढूंढते हैं, परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा उनको पवित्र करता है, उनको सत्य, उनको पाक करता है। और आखिर में परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र है। लेकिन यहाँ खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के लोग जब मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और उसको ढूंढते हैं तो वो उसको मिल जाते हैं। लेकिन जब हम उनकी बातों को पढ़ने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको समझना हमारी बुद्धि से जो वो बाहर है। और यहाँ इसलिए सबोपदेशक में जो है वो बताया गया है कि हम जो है परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर ने दुनिया से आदि से लेकर के अंत तक जो कुछ परमेश्वर ने किया है इंसान के लिए, वो हम इंसान होने के नाते उसको पूरी तरह से हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और अपने विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं और उसके रास्ते पर उसकी मदद से हम जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं। थैंक यू पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम गुरुवार के पाठ में चलेंगे और जिसका शीर्षक है हमारे जीवन को साझा करना। पास्टर फ्रैंकलिन, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि हमारे जीवन को हम कैसे साझा कर सकते हैं। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है कि हम अपने जीवन को दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके सामने बाइबल में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीको उसका 2 अध्याय और उसके 6वें पद से लेकर 8वें पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं, जब हमने जो है मसीह का अपने जीवन में यीशु मसीह को जो है वो पहन लिया है, उसको अपना लिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम एक ऐसे समुदाय में, एक ऐसे समाज में रहते हैं तो कई बार ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ पर कि मुझे और आपको जो है परमेश्वर के सुसमाचार को और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो साझा करने की जो है वो ज़रूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम सबके सब कई बार ये काम तो नहीं कर सकते। पास्टर का जो काम है हम सब लोग नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पर संत पौलुस हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम जो भी हैं किसी भी ओहदे पर हम काम क्यों ना करते हैं, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, जब हम लोगों के बीच में हम यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर कि जैसा कि बाइबल मत्ती 18:20 में कहती है, चाहे वो 2 हो, 2 से ज़्यादा भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जो है वहाँ पर होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चर्च में ही रहकर जो है लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं अपने संदेशों के द्वारा, या किसी झुंड में या किसी समूह में इकट्ठा होकर ही बता सकते हैं। पर जहाँ पर भी हम रहते हैं, हम जहाँ पर भी हम काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को लोगों को हम क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि नए नियम के समय में जो है एक छोटे से घर से जो है वो क्या होती है, प्रभु की आराधना उपासना जो है वो शुरू होती है। तो उसके बाद छोटे छोटे झुंडों में जो हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कलीसियाएँ बढ़ती चलेगी। हम देखते हैं कि संत पौलुस जो है वो कलीसियाएँ स्थापित करता था और वहाँ पर लोगों को अगुवे ठहरा देता था, उसके बाद आगे जाकर जो है और कलीसियाएँ जो है वो स्थापित करता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के समय में जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें क्या है कि बाइबल की उन सारी अच्छी बातों को जो है उनके साथ साझा करना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए रोमियो 12 उसके 2 पद में लिखता है, पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ऐसे परिवेश में रहते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे साथ ऐसे बहुत सारे अनजाति के लोग भी रहते हैं,
जो शायद मसीह नहीं है। तो हमारा जीवन जो है उनके सामने जो है वो कैसे हम रखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, वो मायने रखता है। और हम अगर आगे को जाएं तो वहाँ पर संत पौलुस बार बार हमें समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है कि हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा सोच विचार, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ जो है इतना जो है मसीह में लीन होना चाहिए कि जब लोग हमें देखें तो सचमुच में वो क्या करें, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें कि हाँ ये जो है एक सच्चा जो है वो मसीह है। और जैसे कि हमने पहले भी सीखा हुआ कि संत पौलुस कहता है कि भाई हमारा जीवन क्या है, वो एक खत है, एक चिट्ठी है जिसको कि लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। हमारा स्वयं का जीवन जो है दूसरों के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण जो है वो साबित हो सकता है। मिसेस एलिस, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ में चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। ये हमारे तमाम के लिए है और तमाम मसीह लोगों के लिए भी और दुनिया के तमाम लोगों के लिए भी, कि अगर कोई इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसे क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी शिक्षा जो है वो हमें दी गई है दुनिया के तमाम लोगों के लिए। जो हमारा परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, उसके नए नियम की जो पहली किताब है, मत्ती की किताब, उसके 5 अध्याय में ये संदेश जो है दुनिया के तमाम लोगों के लिए दिया गया है। और हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस संदेश को दुनिया के तमाम लोगों के लिए रखा और सिखाया कि अगर कोई इंसान परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है तो अपने जीवन को इन शिक्षाओं के मुताबिक जीना उसके लिए ज़रूरी है। और ये शिक्षाएं हैं, मत्ती की किताब 5 अध्याय की 3 आयत में लिखा है कि धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो ये सबसे पहली आयत जो है वो बताती है कि जो लोग अपने आप को हलीम बनाते हैं, जो अपने आप को नम्र बनाते हैं, उनके लिए जो है ये रास्ता है कि वो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेंगे। दूसरा है, धन वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। जो इस दुनिया में एक शांति का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो हैं लोगों के साथ शोक करें। और आगे है कि धन वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो मन के दीन हैं और जो नम्र हैं, उनको यहाँ बार बार जो है यहाँ पर इस शिक्षा में बताया गया है। और लिखा है कि धन वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म की शिक्षा के खोजी हैं, उनको धर्म की शिक्षा जो है उनको मिल जाएगी। और यहाँ लिखा है कि धन वे हैं जो मन के शुद्ध हैं, जिनके हृदय जो है वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। धन वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तो ये बातें हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दुनिया के तमाम लोगों के सामने रखी कि ये मसीह शिक्षा है कि जो लोग अपने मन को दीन करते हैं, जो नम्र हैं और जो जिनके मन शुद्ध हैं, जो मेल कराने वाले हैं, जो दयावान हैं और जो धर्म की शिक्षा के कारण जो है वो सताए जाते हैं, तो परमेश्वर का राज उन्हीं का है। तो यहाँ एक लिखा है इस शिक्षा के द्वारा, अगर मैं सार में बताऊं, कि जो प्रैक्टिकल मसीह जीवन है, जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि जो लोग जो है प्रैक्टिकल मसीह जीवन इस दुनिया में जीते हैं, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन जो दिखावटी रूप से जो है वो करते हैं, उनका जो है वो भविष्य और आने वाली दुनिया के लिए भी उनके लिए रास्ता बंद है। तो एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक मसीह जीवन जीना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उससे आपको भी और दूसरे लोगों को भी जो है
वो शिक्षा मिलेगी और दूसरे लोग भी वो मसीह के पास आने का आपका जीवन जो है उनके लिए एक जरिया जो है वो बन जाएगा। तो हम जो सीखते हैं तो उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, जिससे हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का जीवन बन सके। थैंक यू पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, सोचिए कि आप कैसे जीवन जीते हैं, हमारा जीवन कैसा है और लोग हमारे जीवन को देखकर क्या सोचते हैं। आइए हम अपने जीवन के द्वारा ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा जो प्रभु है उसे दुख पहुंचे, परंतु हमारा हर काम उसकी महिमा के योग्य हो सके। कलीसिया वो स्थान है जहां हम परमेश्वर के साथ मिलकर अपने प्रेम को लोगों तक बांटते हैं और लोगों के साथ साझा करते हैं। कलीसिया को एक सुरक्षित जगह बनाने की ज़रूरत है अजीज़ों, और जहाँ पे लोग अपने कठिन से कठिन, अपने जीवन की कठिन से कठिन सवालों को पूछने के लिए उस कलीसिया में आ सकें। आइए हम अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमेशा पहला स्थान देने वाले बने। एक बार फिर से मैं अपने जो गेस्ट हैं, जो आज हमारे मेहमान थे, पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आज का जो हमारा साबो स्कूल पाठ का अध्ययन है, हम जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, हम सभी दर्शकों के लिए एक आशीष का कारण रहा होगा। आइए परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने साबो स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए पास्टर फ्रैंकलिन से दरख्वास्त करेंगे कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र सबत के लिए प्रभु, और आज की इस पवित्र संगति के लिए, जबकि इस महामारी के कारण से हम अपने अपने घरों में बैठकर आपकी उपासना, आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवादित हैं कि आपने हम सबों को महफूज रखा और विशेष करके प्रभु इस बड़ी महामारी से आपने हमें बचाया है। और धन्यवादित हैं प्रभु आज के सब स्कूल पाठ के लिए, और जिसके द्वारा हमने मसीह शिक्षा कैसे ग्रहण करना है अपने परिवारों में, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, उसको कैसे व्यवहारिकता में लाना है। और उसके साथ ही साथ प्रभु आज हमने ये भी सीखा है कि कई बार हम मसीह ज्ञान तो प्रभु रखते हैं, और पर उसके बावजूद भी जो है हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है दूसरों के लिए एक आशीष का कारण नहीं होता, दूसरों के लिए एक उदाहरण का कारण नहीं होता है। प्रभु परमेश्वर, आज जो कुछ भी हमने सीखा है, हमारी मदद करे कि उन सारी बातों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस्तेमाल करने वाले बने, जिससे कि जब लोग हमको देखते हैं वो जाने समझे कि हम एक सच्चे मसीह हैं, सच्चे मसीह के शिष्य हैं, सच्चे उसके अनुयायी हैं। प्रभु ये सब कुछ आपकी मदद और आपकी सहायता से संभव हो सकता है। पुनः प्रभु आज के इस पवित्र सबत में आप हम सबों को दुगनी आशीष दे, और जहाँ जहाँ भी हैं हम बैठकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आप हमारी आराधना को स्वीकार करें, हम सबके पाप और गुनाहों को माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू मेरे दिल में, तू है बसा। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी,
सदा मेरे लिए। आप सबको हैप्पी सैबत। मैं के तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं और आप सबको आज का जो सैबत है और बहुत ही आशीष भरा सैबत आपके लिए हो, ताकि जिस तरह से आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। इससे पहले कि आज का हम वचन परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से सीखें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे खुदावंद, हम आपके धन्यवादी हैं कि आज इस पाक सब्त की घड़ी में हम तेरी आराधना के लिए आकर तेरे भजन गा सकते हैं, तेरी स्तुति कर सकते हैं। दुआ करते हैं कि आज का जो वचन पढ़ा और सीखा जाए, हम सबको पवित्र आत्मा से मसा कर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई करो, ताकि आज हम जो वचन हमारे सामने पेश किया जाए हम उसे ग्रहण करें और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा से उसे समझें और जानें और उस वचन को अपने मनों में और अपने जीवनों में रखें, ताकि हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन को बसर करते हुए मसीह यीशु को सदा महिमा देते रहें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे द चैलेंजेस इन द टाइम ऑफ ट्रबल्स। हम उन मुसीबतों के समय जो हमारे उन चुनौतियां जो हमारे सामने उन मुसीबतों की वजह से आती है, और हम परमेश्वर का यह धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मसीह होने का यह विश्वास दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उस पर हम विश्वास करते हैं और हम एक सच्चा जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और आज हम खास करके परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जो हैं वो हम सीखने जा रहे हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाइबल जो एक हमारा धर्म शास्त्र है उसमें से हम बहुत सारी प्रेरणाएं पाते हैं, ताकि हम मुसीबत के समय, तमाम चुनौतियों के समय हम कैसे उनसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि आपके पास आनंद और जीवन का पूरा जीवन हो। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं और अगर हम आशा के बिना बाइबल आपकी आत्माओं को ऊपर उठा सकती है और आपको एक नई शुरुआत दे सकती है। प्रोत्साहन के बारे में पवित्र बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि वो हमें उसका वचन प्रोत्साहन करता है, इंस्पिरेशन देता है ताकि हम किस तरीके से अपने जीवन को एक मुकम्मल जीवन और मसीह के अंदर ये जीवन जो है वो जी सकें। जिस तरह से मैंने आपसे कहा है कि हम कैसे उन मुसीबतों के समय में उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हम कैसे उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, उसके पवित्र कलाम को पढ़ते और सीखते हैं। और क्योंकि इनके बीच में जो लोग इन मुसीबतों का सामना करते हैं और उन मुसीबतों में भी हमारे जो परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, और हमारा जो परमेश्वर है वो हमें इस बात की उपेक्षा करता है, इस बात की वो चाहता है कि इसके बावजूद भी हम इन तमाम बातों से ऊपर उठकर हम एक मुकम्मल जीवन और उत्ताद का जीवन और पूरा जीवन है जो है वो यीशु मसीह में जी सकें। इसलिए मैं आपको ये पहली बात बताना चाहता हूं कि ही wants us
वो चाहता है कि हम यीशु मसीह में वो ताक का जीवन जिए, लाइफ इन फुलनेस, लाइफ इन फुलनेस। अगर आप पौलुस रसूल के वचनों से पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने तमाम कलीसियों को प्रोत्साहन किया परमेश्वर के वचनों के द्वारा से कि हम किस मुसीबतों में भी यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रह सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 उसकी 11 में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह बताता कि हमारे लिए इस कारण यीशु मसीह मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। मस्ट लिव टुगेदर इन जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर, हम उसमें जिए। इस कारण एक दूसरे को कहता है, पौलुस कहता है, एक दूसरे को शांति, एक दूसरे को सहारा, साहस दिया करो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, विश्वास दृढ़ करने का कारण बनो जैसे कि तुम करते भी हो। और ये पौलुस रसूल जो है अपने कलीसियों को बता रहा है और कहता कि ऐसे आप कर भी रहे हो और मैं और आप भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हर सब्त हर समय उसके सामने आते हैं और हम कर भी रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि हम किस तरीके से इन मुसीबतों के बीच में होकर हम प्रभु मसीह के उस पूर्ण या उस बहुतायत जीवन में हम बने रहें। तो दैट वी मस्ट हैव लाइफ इन फुलनेस, ताकि हम पूर्ण जीवन उसमें जी सकें। और दूसरी बात है कि वो हमें बताता है कि जिनकी आशा उस प्रभु यीशु मसीह में है, उस परमेश्वर में है, और उन चुनौतियों को वो किस दृढ़ता से वो पार कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो ये हम बात सीखेंगे कि शायद की किताब उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत में हमें ये बताता है, ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो हमारा बनाने वाला है, वे ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। कहता है थके हुओं को ताकत और बल देता है और शक्तिहीन, जो कमजोर है, जो शक्तिहीन है, उनको अपनी समर्थ देता है, पावर देता है। ये उस परमेश्वर का वादा है अपने वचनों के द्वारा से, यशायाह की किताब से हम पढ़ते हैं। कहता है तरंग तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बात जोतने वाले, those who have hope in Jesus, बात जोतने वाले जो उस पर उसकी बात जोतते हैं, उसकी वाचा पर बने रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They will renew their strength, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं और चलेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और कभी भी थकावट उनको नहीं होगी, क्योंकि वो उन यीशु मसीह में नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम दौड़ने की बात करते हैं इन तमाम परिस्थितियों में जो हमारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां आती हैं और वो हमारी जिंदगी की चुनौतियां बन जाती हैं, उसमें भी वो कहता है कि आप अगर उन चुनौतियों में बढ़ते जाएंगे, उनसे लड़ते जाएंगे, तो आप कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि मैं आपको नया बल जो है वो देता जाऊंगा, नया बल जो है वो देता जाऊंगा। और चौथी बात जो हम सीखते हैं वो कहता है कि बल के साथ साथ उन मुसीबतों से, जो आपदाएं, जो मुश्किलातें, जो तकलीफें, परेशानियां जो आपके जीवन पर आनी है, जो आपके जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार है, वो ताकतें, उनसे मैं आपको बचाऊंगा। आई विल रेस्क्यू, कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा। चौथी बात कहता है आपको मैं बचाऊंगा। व्हेन यू पास, कहता है यशायाह उसका 43 की 2 आयत में दिखता है, व्हेन यू पास थ्रू द वाटर्स आई विल बी विद यू। कहता है कि जब तुम उस पानियों से होकर गुजरोगे, उस जल से होकर गुजरोगे, जाओगे, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू उस नदियों से होकर चलेगा वो पानी तुझे नहीं डुबा सकेगा। जब तू आग में चले तब तुझे
आंच ना आएगी। कहता जब तू उस आग में भी होगा तो तुझे कोई आंच ना आएगी। और कहता है कि वो आग तुझे कभी ना जला सकेगी, वो आग तुझे कभी ना जला सकेगी। ये परमेश्वर का वादा है। और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ, जीवन जियो, तमाम मुसीबतों में, चुनौतियों में बहुतायत का जीवन जियो। वो कहता है कि अगर तुम आप निराश हो गए हो लेकिन उस आशा में बने रहो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, उस मुसीबतों के समय में मैं तुम्हें अपनी क्या है ताकत दूंगा, समर्थ दूंगा, स्ट्रेंथ दूंगा, ताकत दूंगा। और बल्कि यहां तक नहीं, तुम अगर पानी से होकर चलोगे तो चौथी बात कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता है कि ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। देखो इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वाचाएं सदा हमारे साथ हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आग्रह करता है कि हम किस तरीके से उस परमेश्वर के वचन में बने रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको चाहता है कि हम उस जीवन को पाएं और बहुतायत से वो जीवन पाएं, बहुतायत से जीवन पाएं और हम उस जीवन की आशा में बने रहें। जब हम उस जीवन की आशा में बने रहेंगे तो वो आशा में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो हमारे सामने मुसीबतें जो शैतान खड़ी करता है, कहता उसके दौरान कहता मैं उनको बल दूंगा, उनको बल दूंगा जो मेरी आशा में बने रहेंगे। और कहता है कि तुम उकाब की नाई उड़ोगे और तुम कभी थकोगे नहीं। ये परमेश्वर का मुझसे और आपसे उसकी वाचा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको वो हमेशा का जीवन, वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि वो जीवन जो मेरे और आपके लिए उसने अपना बलिदान देकर मुहैया किया है, अनंत जीवन, वो जीवन व्यर्थ ना जाए। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम किसी भी हालत में वो अनंत जीवन प्राप्त करें। क्योंकि वचन में लिखा गया है, दूसरा पत्र उसकी 3 में लिखा है कि परमेश्वर अपने आने की प्रतिज्ञा में देरी इसलिए करता है ताकि हर एक इंसान को अपने पापों से मन फिराने का अवसर मिले, ताकि कोई भी नाश ना हो। क्योंकि वो संयम रखता है, वो संयम का परमेश्वर है। इसलिए वो हमें भी कहता है कि आप उस विश्वास में बने रहो ताकि तुम अनंत जीवन पा सको। तो और वो अनंत जीवन बहुतायत का जीवन जो है पा सको। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, वो बादलों पर बहुत जल्द आने वाला है और वो हमें अपने साथ रखना चाहता है ताकि ये अनंत जीवन पाकर हम सदा सदा तक उसके साथ हम रह सकें। हम आगे देखेंगे हमारे भाइयों की इस जीवन की चुनौतियों में खुदा का वचन जो है हर मोड़ पर, हर मुसीबत पर, हर चैलेंज में मुझे और आपको बल और ताकत देता है। उस वचन से हमें वो ऊपर उठाए रखता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देता है। जोशुआ की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर वचन हमें वो मिलता है। जब वो जोशुआ मिस्र से अपने लोगों को, बनी इस्राएली लोगों को निकाल कर ला रहा था और वो जान रहा था कि ये लोग बहुत उकता गए हैं और ये लोग अब अपना भरोसा भी उस परमेश्वर पर छोड़ रहे हैं जिस परमेश्वर ने उनको उन गुलामी से बाहर निकाला है। क्योंकि उनके सामने जंगल बियाबान में चलते चलते बहुत सारी मुसीबतें थी, बहुत सारी दुखों का, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन परमेश्वर ने हर समय उनकी मदद की। समुद्र को 2 भागा कर दिया, उनके लिए रास्ता बना दिया और वहां से निकाल कर लाया। इसलिए जोशुआ जो है इस बात के लिए अपने लोगों को याद कराता है, अपने लोगों को यह बताता है कि कौन सी मुसीबतों, कौन सी चुनौतियों से मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो हमें निकाल कर लाया है, क्योंकि मुझे और वो आपको प्यार करता है। ये बताने की कोशिश कर रहा है जोशुआ जो है अपने इस्राएली लोगों को
जो अलग अलग तरह की परमेश्वर के प्रति बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका परमेश्वर कितना भला है, कितनी मुसीबतों से, कितनी चुनौतियों से उनको वहां से बाहर निकाल कर लाया है। इसलिए शायद जोशुआ उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत में जोशुआ ये कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अब अपने इस्राएली लोगों से कहता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें ये आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधो, कि ताकतवर रहो, हिम्मत बांधो, भय ना रखना, भय ना खाना, और तुम्हारा हृदय मजबूत रहे। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यह कहता है। जोशुआ इस बात की उनको तसल्ली दे रहा है, कहता है क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर का मेरे और आपके साथ वादा है। ये परमेश्वर का जोशुआ के जरिए उस बनी इस्राएली लोगों के साथ ये वाचा है, और जोशुआ जो है अपने बनी इस्राएली लोगों को परमेश्वर की उस वाचा, उस आज्ञा को याद दिला रहा है। क्या वो ये कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा, क्या मैंने तुम्हें ये आज्ञा नहीं दी कि हमेशा मजबूत रहना, दिल छोटा ना करना और ना डरना और ना अपना मन कच्चा करना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर जो होगा तेरे संग संग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर की वो वाचा है, ये परमेश्वर का वो प्रेम है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। मेरे तमाम अजीजों, हमारा परमेश्वर बहुत मेहरबान परमेश्वर है। अब से नहीं, शुरू से ही बहुत मेहरबान परमेश्वर है। वो इतना मेहरबान है कि उसने अपने अनुग्रह हम पर किया और उसने अपना अपरम प्रेम हम पर निशावर किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरे और आपके लिए मारा जाए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सूली पर अपनी जान दे, ताकि हम इस जो पाप की लड़ाई है उसमें हम जीत सकें, ताकि वो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सके। और उसने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमें पाक और पवित्र बना दिया, ताकि वो जिंदगी जो आज हमें वो देना चाहता है, कि वो जिंदगी मैं चाहता हूं कि तुम वो जिंदगी पूर्ण बहुताज से वो जिंदगी प्राप्त करो, बहुताज से वो जिंदगी पा सको। इसलिए मेरे अजीजों, नीति वचन में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो कैसी सुरक्षा हमारी करता है, किस तरीके से हमें वो मुसीबतों में, उन चुनौतियों में हमें बचाए रखता है। नीति वचन से हमें वो कहता है, यहोवा कहता है नीति वचन 18 उसकी 10 में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज आवर फोर्ट्रेस। प्रभु का नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। We can be saved from all our difficulties and troubles and challenges. हम सारी मुसीबतों से बच सकते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम के लिए भागते हैं, जब उसके नाम में हम अपने आप को छुपा लेते हैं। इसलिए कहता, हे यहोवा के सब भक्तों, भजन संहिता दाऊद के भजन संहिता से दाऊद ये वचन हमें देता है, कहता है 31 अध्याय की 24 आयत में कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा विश्वास योग्य लोगों की तो रक्षा करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनकी तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वे भली भांति बदला देता है, उसको भली भांति बदला देता है। यहोवा अपने भक्तों को क्या करता है? प्रेम रखता है और उनकी रक्षा करता है, कि प्रोटेक्ट अस। और यहां पर हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं, पहला कुरिन्थियों उसकी 16 उसकी 13 में भी हमें ये परमेश्वर का वचन मिलता है और कहता है,
हे यहोवा पर आशा रखने वालों, है याब बांधो। अपनी आशा, अपनी उम्मीद उस पर बनाए रखो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। लेट योर हार्ट बी स्ट्रॉन्ग इन द होप ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस यीशु मसीह के आशा में हमारे जो हृदय हैं वो दृढ़ रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये विश्वास करता है, वो कहता है कि वो हर मुसीबत में हमारे संग संग चलता है। जैसे उसने कहा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। ही वॉक्स अलोंग अस, वो हमारे संग संग रहता है, हमारे संग संग चलता है। जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो हमें समर्थ देता है, ताकत देता है, ताकि हम उस जीवन में बने रहें। नीति वचन हमें इस बात के लिए आग्रह करता है। नीति वचन में हम सीखते हैं, और नीति वचन 3 उसकी 5 अगर 16 में अगर पढ़ते हैं तो वो लिखा है, तू अपनी समझ का इन तमाम मुसीबतों में, इन तमाम चुनौतियों में परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, उस पर भरोसा रखना, उस पर भरोसा रखना। और कहता है उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो हमारी तमाम मुसीबतों में, इन ऑल आवर ट्रबल्स, इन ऑल आवर चैलेंजेस, हमारी तमाम चुनौतियों में, तमाम मुसीबतों में वो कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम मार्गों को, तुम्हारी तमाम रास्तों को सीधा कर दूंगा। आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का मेरे और आपके साथ वादा है, और परमेश्वर हम मुझसे और आपसे ये वादा करता है। पहला दूसरा करंथियों उसकी 1 और 3 एक अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर वचन हमें देता है। पौलुस जो है अपने लोगों को, जो उसने अपनी कलीसियाओं को, करंथियों की कलीसिया, थिस्सलुनीके की कलीसिया, कुलुसियों की कलीसिया, एफिसियों की कलीसिया, वो जगह जगह जाकर परमेश्वर वचन से उनको दृढ़ करता है। जानता है कि जिस हालात में तुम रह रहे हो, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, पर मैं आपसे यह कहता हूं, ढाढ़स बांधे रहो, हिम्मत बांधे रहो, और यीशु मसीह के उन वचनों पर बने रहो, और यीशु मसीह पर भरोसा करते रहो, तो तुम विजय प्राप्त करोगे, तुम इन मुसीबतों को पार करोगे, क्योंकि यीशु मसीह में तुम समर्थ पाओगे। यीशु मसीह में तुम ताकत पाकर इन तमाम दुनिया की बातों से आप विजय प्राप्त करोगे। ये संदेश है पौलुस, यो ही संदेश मेरे और आज के आपके लिए, इस वक्त के लिए है। हम जान रहे हैं कि हम नहीं बल्कि सारा संसार इस महामारी से जूझ रहा है। उस महामारी के बीच में बहुत बढ़िया चुनौतियां हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन आज तक इन 7 महीनों में हमारे परमेश्वर ने हमारे मार्गों को सीधा किया है, हमें ताकत दी है, हमें हिम्मत दी है। अगर कोई बीमार हुए हैं उनको चंगाई दी है, हमें संभाले रहा है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। ग्रंथियों में कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो जो दया का पिता है। आप ये भी याद रखिए कि वो प्रेमदायक परमेश्वर है, वो अनुग्रही परमेश्वर है, और वो दया का परमेश्वर है, और वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम मुसीबतों में घिरे रहें, हम चुनौतियों का सामना करें, वो नहीं चाहता। लेकिन हम पाप में जब दुनिया में रहते हैं तो शैतान के वजह से ये सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातों की, इन मुसीबतों में, इन चुनौतियों में मैं तुम्हारे संग रहूं, मैं तुम्हारा बल रहूंगा, और मैं तुम्हें बचाए रहूंगा, मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे, तब तुम मेरे वचनों पर चलोगे, मुझ पर आशा रखोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा बल दूंगा कि तुम काबू की तरह उड़ोगे, और कभी भी चलोगे तो थकोगे नहीं, मेहनत करोगे तो नहीं थकोगे। ऐसा बल मैं आपको दूंगा। और परमेश्वर कहता है वे हमारे सब कलेशों में शांति देता है, हमारी सब मुसीबतों में हमें शांति देता है। कहता है कि तुम भले मुसीबतों में अपने आप को महसूस करते हो, लेकिन अगर मेरे वचनों में बने रहोगे तो मैं तुम्हें शांति, आनंद में बनाए रखूंगा।
मैं तुम्हें अपनी शांति और आनंद में बनाए रखूंगा, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उसमें भी शांति दे सकें, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हमारे किसी भी क्लेश में समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, उसमें भी कहता है मैं आपके जीवन के अंदर आनंद और शांति बनाए रखूंगा, मैं तुम्हें उस आशा में बनाए रखूंगा। और हम शायद की किताब से अगर हम पढ़ते हैं और उसमें बहुत खूबसूरत वचन परमेश्वर हमें देता है, शायद उसकी 41 अध्याय उसकी 10 आयत में हमें बहुत सुंदर वचन की वाचा जो हमें यहां पर परमेश्वर देता है। कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जैसे हमने पहले पढ़ा है जोशुआ के जरिए से कि परमेश्वर के वाचा है कि मेरा परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, और इसलिए तुम ढाढ़स बांधो और हियाब बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग हूं। और इसी तरह से हमें जो है यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसकी 10 आयत में हमें बताता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वी हैव टू रिकॉग्नाइज गॉड एज आवर गॉड। हमें अपने परमेश्वर को, हमें अपना परमेश्वर मानना होगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तब कहता है कि मैं तुझे तब मजबूत कर दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता, मैं तेरी मदद करूंगा अपने धर्मीय दाहिने हाथ से, मैं अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। परमेश्वर का सच्चा वचन है, जो हमारा परमेश्वर अपनी वाचों में सच्चा और आदर है, वो अपनी वाचों से नहीं टलता है। हम उस परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है, और उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपनी मौत देने तक वो वफादार रहा, अपने पिता की बात को उसने पूरा किया, ताकि मैं और आप जो है वो बच सकें। वो हमारा सच्चा दोस्त बना, वो हमारा सच्चा भाई बना, और उसने अपने पिता के प्रति अपने फर्ज को पूरा किया, ताकि मैं और आप जो है अनंत जीवन, और वो जीवन जो बहुतायत का जीवन, मैं और आप जो है वो तरह से यूहन्ना की 14 उसकी 27 आयत में लिखता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह के ये शब्द है, यीशु मसीह का ये वचन है, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। वो हमें कितनी सद्भावना देता है अपने हर एक वचन से। जब अपने चेलों के साथ था, जब वो स्वर्ग जाने वाला था, अपने चेलों को भी उसने कहा, यूहन्ना 14 उसकी 1 और 3 आयत में लिखता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें कहता है कि मैं तुम्हें समर्थ दूंगा, मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा, मैं हर मुसीबत में तुम्हारे संग रहूंगा, और मैं तुम्हें अंत तक बचाए रखूंगा, ताकि तुम उस विश्वास में बने रहो और मेरी आने की बात जोते रहो, और जब मैं स्वर्ग में आऊं तो तुम मेरे उस स्वर्ग राज में पाए जा सको। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। और यूहन्ना उसकी 16 और 33 में लिखता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बोले आमीन। आमीन। कह रहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। यशायाह उसकी 46 उसकी 1 और 3 आयत में लिखता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, वो हमारी छिपने की जगह है, वो हमारी ताकत है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में होते हैं, चुनौतियां हमारे सामने होते हैं, हम उसे पुकारते हैं तो हमारे सामने होता है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। इसलिए इसमें बहुत लिखा है कि वो मिलने वाला सहायक है, वो सहज से मिलने वाला, सहज से, बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं। दाऊद इसलिए कहता है कि इसलिए हमको भय नहीं,
चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। अब देखिए हम कितना घबरा गए हैं। इस 7 महीने से महामारी है कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे समुद्र गरजे और फिर उठाए, उसमें भूचाल आ जाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सहज से तुम मिल सकता हूं, तुम्हारी सहायक हूं, मैं तुम्हारा मददगार हूं हर बात में। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु किसका, समर्थ का और प्रेम का आत्मा दिया है, और संयम की आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। दाऊद कहता है उसकी 16:8 में, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये वचन मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम हमेशा दाढ़स बांधे रहें, उन मुसीबतों में, उन तकलीफों में, उन चुनौतियों में परमेश्वर के साथ रहें। भजन 53 उसकी 22 में कहता, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी टलने न देगा। इफ वी आर ट्रू लवर्स ऑफ गॉड, हम सचमुच में इससे प्यार करते हैं, सचमुच उस पर विश्वास करते हैं, वो कहता कि मैं तुम्हें कभी टलने न दूंगा। अपनी सारी चिंता, कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो क्या रहा, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको मेरी और आपको आपकी फिक्र है। कहने का मतलब यह है। इसलिए भजन संहिता 1:18 उसकी 14, 118 उसकी 14 और 16 में लिखता है, परमेश्वर मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है, वे मेरा उद्धार ठहरा है, वे धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। इज द लॉर्ड हु होल्ड अस विद हिज राइट हैंड एंड वी गिव प्रेजेस टू द लॉर्ड। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। दाऊद कहता है यहोवा का दाहिना हाथ से पराक्रम का काम होता है, बड़े बड़े काम उसके परमेश्वर के हाथ के द्वारा होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, भजन संहिता 114-15 में पढ़ते हैं, तू मेरी आड़ है और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। इसलिए लेट्स आवर होप बी इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारी आशा उसके वचनों पर बनी रहे, ताकि हम उसमें पूर्ण जीवन में बने रहे। तो इसलिए वो कहता है, हे दुष्कर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, इससे द इविल पीपल गेट अवे फ्रॉम मी, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। दाऊद कहता है बुराई मुझसे दूर रहे, शैतान मुझसे दूर है, ताकि मैं अपने परमेश्वर को पकड़े रहूं। मुझे और आपको भी शैतान को डांटने की जरूरत है कि इस मुसीबतों के समय हम शैतान को दूर रखें और उन चुनौतियों का सामना करते हुए उसके वचन से हम विजय हो सकें। भजन संहिता 119 उसकी 50 में कहता, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि वह तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्योंकि उसके वचन के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। यूहन्ना उसकी 10 में लिखता है, परमेश्वर का यीशु मसीह वहां पर कहता है, चोर केवल क्या करने आता है, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आता है, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुझे और आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। इसलिए वो कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वे मेरे लिए भला ही है। अब दाऊद भी कहता है, पौलुस भी कहता है, जो मुझे दुख हुआ है वो मेरे लिए भला है, ताकि जिससे मैं उसकी विधियों को सीख सकूं, ताकि उसके वचनों पर चल सकूं, उसकी आज्ञाओं पर चल सकूं। मेरे भाइयों और बहनों, भजन संहिता ये भी कहता है कि संकट के समय मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ये परमेश्वर की वाचा है, ये परमेश्वर का वादा है कि जब हमारे पर मुसीबतें आती हैं, तब हम जब चुनौतियों में गुजरते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें संकट के समय संभालूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो हमें एक आशा का जीवन देना चाहता है, वो एक हमें समर्थी जीवन देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। और वो कहता है कि जब मैं तुम्हें बचाता हूं,
मैं तुम्हारे संग संग हर मुसीबत में चलता हूँ और मैं तुम्हें संभाले रहता हूँ। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज का जो संदेश है मेरे और आपके लिए जरूरी इसलिए है कि मैं और आप जो है बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं। अगर मैं और आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं तो आइए हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, उसके वचनों पर चलें, उसके पीछे चलें। और हम कहते हैं कि जब चुनौतियां, जब हमारे सामने चुनौतियां होती हैं तो हमें प्रभु से आह्वान और विनती करने की जरूरत है और हमें वो अवश्य बचाएगा। वो हमें अवश्य बचाएगा और उसने हमें बचाया है कि हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए वो मुझे और आपको निमंत्रण करता है कि जो जीवन पाना चाहता है वो मेरे पास आए, मैं उनको हमेशा का जीवन दूंगा, हमेशा का जीवन दूंगा। और वो इस बात की वाचा करता है कि जब मैं दूसरे आगमन पर आऊंगा तो मैं तुम्हें उस स्वर्ग राज में अपने साथ ले जाऊंगा। वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए मैं और आप इन चुनौतियों के बीच में भी उस वचन में बने रहें उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में और उसकी आशा में, उसके आने तक उसकी बात जोते रहें। जब वो स्वर्ग राज में हमें लेने आए तो हम उसके साथ हमेशा का जीवन पा सकें। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें अपने इस पवित्र वचन से हमें दिया है, ताकि हम इन चुनौतियों के बीच में, इन मुसीबतों के बीच में भी तेरे वचनों में बने रहें, तुझ पर अपना भरोसा बनाए रखें और उस आशा में बने रहें जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो धन्य आशा कि वो फिर से आने वाला है और हमें वो स्वर्ग में ले जाने वाला है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें प्यार करते हैं और आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। आज जो भी लोग खुदावंद इस YouTube के माध्यम से, इस Facebook के माध्यम से आपके वचन को जिन्होंने ग्रहण किया है, सुन रहे हैं, उनको तू बहुतायत से आशीष दे। आज इस पाक सबद में भी खुदावंद तू हम सबको आशीष दे। जो हमारे बीच में कोई बीमार है, लाचार है, दुखी है, तकलीफ परेशानी में, उनकी तमाम परेशानियों को दूर करें और उनकी बीमारी को चंगा करें। हमारे इस मिशन के कार्य पर तेरी आशीष हो, हमारे लीडरों पर तेरी आशीष हो खुदावंद, ताकि हम लगातार तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में बने रहें और तेरा ये पैगाम लोगों को देता रहें, ताकि यीशु मसीह के आने तक बहुत सारे लोग तेरी उस आमद, परमेश्वर यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो सके, ताकि हम अनंत जीवन पाकर उस यीशु मसीह के हमेशा के जीवन में हम प्रवेश कर सकें और हम वो जीवन पाएं जो सिर्फ यीशु के पास है और उस जीवन को बहुतायत से पाएं। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम दुआ करते हैं कि हम सबके गुनाह और गलतियों को और कसूरों को माफ करें, हमारे जीवन को बनाएं और हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। ये आशीष हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।